हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मनी की मीनिंग देखा, मनी के फंक्शंस देखे, मनी के अलग अलग जो मेथड्स होते हैं नोट इशू के वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम उसके आगे का एक टॉपिक देखेंगे जो यूनिट नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी। अब क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी ये समझने के लिए आपको कुछ बेसिक टर्म्स समझना ज़रूरी है। वो टर्म्स कौन से हैं? तो वो चार टर्म्स है जिसकी मीनिंग आपको समझना ज़रूरी है। पहला टर्म है डिमांड फॉर मनी, दूसरा है सप्लाई ऑफ मनी, तीसरा वैल्यू ऑफ मनी जिसको हम कहते हैं परचेसिंग पावर ऑफ मनी, और तीसरा है प्राइस लेवल। ये चारों टर्म्स जो है इसकी मीनिंग जब तक आप नहीं अच्छे से समझते हैं तब तक आप क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी को अच्छे से नहीं समझ सकते। तो इसीलिए ये चार टर्म्स को हम पहले ही ये थ्योरी समझने से पहले हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे ताकि आपको ये जो थ्योरी है क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी ये आसानी से समझ में आ जाए। तो 1 बाय 1 ये हम टर्म्स पहले समझते हैं। सबसे पहले डिमांड फॉर मनी, जिसको टेक्निकली हम आगे देखेंगे, पीटी से हम मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। पीटी क्या होता है हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले डिमांड फॉर मनी क्या है? जैसे किसी भी वस्तु की एक डिमांड होती है, वैसे ही जो मनी है वो मनी की अपनी एक डिमांड होती है। अब मनी की डिमांड क्यों होती है? अब देखोगे दुनिया में मनी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो ये मनी की डिमांड क्यों ज़्यादा होती है? तो मनी की जो डिमांड है ये बेसिकली दो कारणों की वजह से होती है। एक फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। ट्रांजैक्शन पर्पस मतलब मनी से हम कोई वस्तु खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। मनी इज़ ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए मनी जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए मनी की इतनी डिमांड पूरी दुनिया में रहता है। उसके बाद मनी की जो दूसरी खासियत है कि हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। भले आपको कोई चीज़ परचेस नहीं करना हो लेकिन फिर भी हम आपको उस चीज़ मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए मतलब खरीदने के, कोई वस्तु खरीदने के लिए, सर्विस खरीदने के लिए, या उसको हम स्टोर करने के लिए मनी की डिमांड रहती है। तो मनी इज़ डिमांडेड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस एंड फॉर सेविंग और फॉर स्टोरिंग पर्पस। तो ये हो गया मनी की डिमांड का मतलब। अब हम देखेंगे कि मनी का सप्लाई क्या होता है। जैसे हर चीज़ की अपनी एक सप्लाई होता है, वैसे मनी की भी एक अपना सप्लाई होता है। अब मनी का सप्लाई को समझने के लिए सिंपली कि मनी का सप्लाई हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले उसको समझने के लिए कि एक व्यक्ति के जेब में जितने पैसे हैं, उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, बैंकों के पास कितने पैसे हैं, ये सब चीज़ की टोटलिटी करते हैं, उसकी टोटल करते हैं एंड यू विल गेट सप्लाई ऑफ मनी। इसके बाद तीसरी टर्म हमको देखना है वैल्यू ऑफ मनी। अब वैल्यू ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल, ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी मीनिंग समझना, इस थ्योरी को समझने के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। और वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस लेवल दोनों को साथ साथ समझना जरूरी है, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस लेवल ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो वैल्यू ऑफ मनी पहले हम देखेंगे। वैल्यू ऑफ मनी इसी को कहते हैं परचेसिंग पावर ऑफ मनी। मनी की जो वैल्यू ऑफ मनी है इसी को कहते हैं परचेसिंग पावर ऑफ मनी। अब परचेसिंग पावर या वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है? तो उसका सिंपल मीनिंग है कि आप मनी से कितनी वस्तु खरीद सकते हैं, वस्तु या कोई सर्विस। जब मैं वस्तु बोलता हूँ तो सर्विसेज भी उसमें आ जाता है। तो जो मनी से मैं ज़्यादा वस्तुएं खरीद सकता हूँ, ज़्यादा सर्विसेज खरीद सकता हूँ, तो उसका मतलब है वैल्यू ऑफ मनी ज़्यादा है ना। हम बोलेंगे मनी की पावर ज़्यादा है, ऐसा हम कब बोलेंगे? जब हम ज़्यादा वस्तु खरीद पाएंगे मनी की सहायता से। अगर मैं ज़्यादा वस्तु नहीं खरीद पा रहा हूँ मनी के माध्यम से, मतलब मनी की पावर क्या है? कम है। ठीक है। और प्राइस लेवल की मीनिंग सिंपल है कि जो वस्तु हम खरीदते हैं उसकी प्राइस कितनी है, वो अगर कंपेयर टू लास्ट ईयर अगर वो बढ़ गई है तो बोलेंगे प्राइस लेवल बढ़ गया। अब ये दोनों को समझने के लिए, ये दोनों को मैंने जैसे कहा कि एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम इमेजिन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक समोसा, अब सबके डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा है, यंगस्टर के लिए तो बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है एक समोसा। अब फॉर एग्जांपल 10 साल पहले और आज की स्थिति कंपेयर करते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2020 चालू है, 2010 में, ठीक है, 2010 में और 2020 में दो कंडीशन हम इमेजिन कर रहे हैं और एग्जांपल हमने क्या लिया है? समोसा। फॉर एग्जांपल समोसा की
एक समोसे, एक सिंगल समोसे की प्राइस 2010 में फॉर एग्जांपल 2.5 रुपये का एक था या 2 रुपये का एक था। एक एग्जांपल समझने के लिए हम 2 रुपये लेते हैं उसको। 10 साल पहले सेम समोसा क्वालिटी, उसकी कीमत 2010 में 2 रुपये था, ठीक है। आज वही समोसा 10 साल के बाद उसकी कीमत फॉर एग्जांपल एक समोसे की कीमत ही अभी कितनी हो गई, 10 रुपये की। सेम समोसा है, एक ही समोसा 10 साल पहले 2 रुपये का मिलता था, आज 10 साल के बाद आज की 2020 में उसकी कीमत कितनी हो गई है, 10 रुपये। अब मैं बोलूँ कि इसमें प्राइस लेवल आज की स्थिति हम देखेंगे, आज की स्थिति में हम ये कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो आज की स्थिति में अगर मैं बोलूँ कि प्राइस लेवल क्या है, तो प्राइस लेवल आज की स्थिति में क्या हो गया, बढ़ गया है। 2010 की अगर हम कंपेयर कर रहे हैं 2020 से, तो आज अगर मैं बोलूँ कि आज समोसे की कीमत 2010 से प्राइस लेवल क्या हो गई, बढ़ गई, 5 गुना प्राइस बढ़ गई उसकी। पहले 2 रुपये में मिल रहा था, अभी कितने में मिल रहा है, 10 रुपये का। मतलब ही आज 2020 में जो प्राइस लेवल है वो प्राइस लेवल इस एग्जाम्पल में क्या हो गया है, बढ़ गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, प्राइस लेवल, परचेसिंग पावर और प्राइस लेवल ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होता है, इनवर्स होता है, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में समझेंगे कि उल्टा कैसे होता है। आज प्राइस लेवल क्या है, ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि वैल्यू ऑफ मनी या परचेसिंग पावर आज की ज़्यादा है या 2010 की ज़्यादा थी, तो आप बोलोगे कि सर 2020 में प्राइस लेवल तो ज़्यादा है, लेकिन जो परचेसिंग पावर अगर हम सोचेंगे तो परचेसिंग पावर 2020 में कम है। इसका कारण क्या है, एक समोसे के लिए पहले मुझे 2 रुपये खर्च करना पड़ रहा था 2010 में, आज उसी समोसे को खरीदने के लिए मुझे कितना देना पड़ रहा है, 10 रुपये। मतलब कम वस्तु में खरीद पा रहा हूँ मैं, मतलब ये परचेसिंग पावर क्या है, आज के डेट में कम। तो आज 2020 की स्थिति में इस एग्जाम्पल में अगर देखते हैं तो प्राइस लेवल ज़्यादा है, ठीक है, और वैल्यू ऑफ मनी क्या है, कम है। और ये हमेशा ऐसा उल्टा ही रहेगा, अगर प्राइस लेवल ज़्यादा है तो वैल्यू ऑफ मनी कम रहेगा, अगर प्राइस लेवल कम है तो वैल्यू ऑफ मनी ज़्यादा रहेगा। मतलब क्या, अगर परचेसिंग पावर और प्राइस लेवल दोनों को अगर हमको समझना है तो केवल इतना ही सोचना है कि प्राइस लेवल ज़्यादा है तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम कम वस्तु खरीद पा रहे हैं, क्योंकि प्राइस लेवल ज़्यादा है, इसी का मतलब मुझे वो वस्तु खरीदने के लिए ज़्यादा मनी खर्च करना पड़ रहा है। मतलब ही जो परचेसिंग पावर है मनी की वो क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है, क्लियर है। अब इसके आगे हम देखेंगे, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, पर प्राइस लेवल ज़्यादा तो परचेसिंग पावर कम हो जाती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अब हम जो थ्योरी है वो थ्योरी स्टार्ट करेंगे कि ये थ्योरी क्या होती है। सबसे पहला क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी। ये जो थ्योरी है ये थ्योरी फ्रेंच इकोनॉमिस्ट जॉन बॉर्डन ने बनाया, ठीक है। उसको बाद में इटाली ने, जो एक राइटर है डेवेंजेटी, इसने बताया कि ये जो थ्योरी है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इसको 2 एंगल से हम स्टडी कर सकते हैं। एक ट्रांजैक्शन अप्रोच जिसको फिशर्स वर्जन कहते हैं, और दूसरा है कैश बैलेंस जिसको हम कैम्ब्रिज अप्रोच भी कहते हैं। ऐसे 2 एंगल से इस स्टडी को, 2 अप्रोचेस से इस स्टडी को हम स्टडी करते हैं क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी को। तो सबसे पहले हमको देखना है ट्रांजैक्शन अप्रोच जिसको हम बोलते हैं फिशर्स वर्जन। अब जब भी हम लास्ट ईयर में भी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट सेम सेकंड सेम में जब हम कोई भी लॉ पढ़ते हैं तब उस लॉ में हम 4 चीज़ें स्टडी करते हैं, उस लॉ का स्टेटमेंट, उसका एग्जाम्पल या डायग्राम के साथ उसका एक्सप्लेनेशन, उस लॉ का एजम्पशन और उसका एक्सेप्शन मतलब अपवाद। ये चारों चीज़ें हम किसी भी लॉ को समझने के लिए उसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी थियरी हम पढ़ेंगे वहाँ पर भी हमको ये चारों जो कंपोनेंट है किसी भी लॉ के वो हमको पढ़ना ज़रूरी होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी और ट्रांजैक्शन अप्रोच, उसका जो पहला अप्रोच है फिशर्स वर्जन, ये हम देखेंगे। ट्रांजैक्शन अप्रोच का मतलब होता है कोई चीज़ खरीदना या बेचना, ठीक है। उस चीज़, वो जो चीज़ होते हैं उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन अप्रोच। इसी ट्रांजैक्शन अप्रोच को कहते हैं फिशर्स वर्जन या इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। अब इस थ्योरी में क्या कहा गया है, अभी भी हमने देखा प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी, उसी का यहाँ पर अभी जिक्र होगा। ये क्या थ्योरी बोलती है कि प्राइस लेवल चेंजेस डायरेक्टली विथ मनी सप्लाई, मतलब जितना मनी सप्लाई बढ़ेगा उसी प्रपोर्शन में जो प्राइस लेवल है वो भी बढ़ेगा। मतलब देयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट
रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल। मतलब क्या, मनी सप्लाई बढ़ा दो तो प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा। लेकिन पहले क्या चेंज होगा, मनी सप्लाई की वजह से प्राइस लेवल चेंज होगा। मनी सप्लाई डबल कर दो तो प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा। इसके पहले मैंने आपको बताया मनी सप्लाई की मीनिंग हमने क्या देखा था, मनी सप्लाई की मीनिंग हमने क्या देखा था कि लोगों की जेब में जितने पैसे हैं, उनके बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं, ठीक है, उसी की मीनिंग हमने देखा था मनी। उसको टोटल करेंगे तो उसको बोलेंगे मनी सप्लाई, या बैंक पे कितने पैसे हैं। अब लोगों के जेब में अगर पैसे बढ़ गए, उनकी इनकम बढ़ गई, तो नेचुरली ये परचेसिंग पावर उनके पास ज़्यादा आ जाएगी तो हर चीज़ की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी मार्केट में। सो श्योरली जो प्राइस लेवल है वो दुकानदार क्या कर देंगे, उसको बढ़ा देंगे। तो ये थ्योरी का सिंपल ये कहना है कि मनी सप्लाई और प्राइस लेवल दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है, प्रोपोर्शनेट है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या, ये बढ़ाओ तो मनी सप्लाई बढ़ाओ तो प्राइस लेवल भी बढ़ जाता है, मनी सप्लाई कम करो तो प्राइस लेवल भी कम हो जाता है। मतलब मनी सप्लाई को अगर हम डबल करेंगे तो प्राइस लेवल क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, ये इंक्रीज कर दो तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब मनी सप्लाई, ठीक है, मनी सप्लाई को अगर हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो जो प्राइस लेवल है वो प्राइस लेवल जो हम बात कर रहे हैं वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज। दूसरा, इन अदर वर्ड्स देयर इज इनवर्स प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ मनी। अभी मैंने कहा कि प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी, इसके जस्ट पहले के स्लाइड में देखा कि इन प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी या परचेसिंग पावर, इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है, इनवर्स होता है। इसके बाद का मैं नेक्स्ट वीडियो आपको शेयर करूंगा।